आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल्स मतलब कि बहुपद, है ना। आपने सुना होगा पोलिनोमियल के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ। पोलिनोमियल मीन्स टू से ए प्रोडक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं बिटवीन ए कांस्टेंट टर्म एंड ए वेरिएबल टर्म। ठीक है, दोनों के बीच में जो मतलब प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म विच इज कॉल्ड polynomials। Now let us discuss in brief। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मैंने क्या बताया कि एक कांस्टेंट टर्म और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को, और ये वेरिएबल टर्म। ओके, तो ये सारा जो सिस्टम है ये पोलिनोमियल। तो मैंने बताया कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड अ वेरिएबल टर्म। हम जो मल्टीप्लाई को है ना हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं 3x, देन 3 और x जो है ना इसको अगर मैं लगाऊं तो ये तो मल्टीपल हो गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा, है ना, कांस्टेंट टर्म हो गई हमारी, और ये हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो हमारा कांस्टेंट टर्म के जो प्रोडक्ट में जो होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे वेरिएबल यहाँ पर अगर 4a हो गया तो अब ये हमारा वेरिएबल बन गया और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अगर -3 और y लिख दिया तो ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा जो है ना कांस्टेंट टर्म है। अंडरस्टैंड दैट? वंस अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि एक जो कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म का जो रिलेशनशिप होगा उसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो जैसे कि 3x लिखा था मैंने, 3 इज ए कांस्टेंट टर्म एंड x इज अ वेरिएबल टर्म। एंड यहाँ पर अगर 4a की बात की जाए, 4a अगर लिखते हैं हम तो यहाँ पर 4a जो है 4 जो है ना हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है और a जो है हमारे पास वेरिएबल टर्म होगा। अगर मैं -3y की बात करूं तो -3 is a constant term here and y is a variable term here. Okay. Now we will discuss about the various types of the polynomial. Polynomial के types को हम पढ़ेंगे। Polynomial के हम types पढ़ेंगे। अब हम कितने types के होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होता है, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोमियल बोल सकते हैं इसको, मोनोमियल, पोलिनोमियल, या हम बोल सकते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पोलिनोमियल बोल सकते हैं या लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, 1 जिसे बोलते हो आप। ठीक है, तो मोनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल बोल सकते हैं
मोनोमियल ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, इसको हम मोनोमियल पोलिनोमियल बोलेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि मैंने लिखा कि x प्लस में 4 लिखा मैंने, तो हमारे पास ये तो होता है हमारे पास बेस, राइट, और ये तो होता है हमारे पास बेस, और ये होता है हमारे पास पावर। ठीक है, तो पावर को ही हम जो है ना डिग्री बोलते हैं। जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो उसका जो है ना डिग्री बन जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होगी ना, अब जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, मैंने बताया था जिसकी पावर 1 होगी वो होगा मोनोमियल बोल सकते हैं, या लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे कि अब हम जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे x प्लस में 4 5, या हम पढ़ेंगे y प्लस में 7, और यहाँ पे z प्लस में 3, z माइनस में 3, कुछ भी जिसकी पावर जो है ना क्या होगी 1 होगी 1 होगी 1 होगी 1 होगी, तो वो सारा का सारा जो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, वो सारा कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिस पोलिनोमियल ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको कि पोलिनोमियल मोनोपोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 विच इज कॉल्ड मोनोमियल पोलिनोमियल्स या लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लीनियर पोलिनोमियल लिखा होगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पर x की पावर यदि 1 है, ये ऊपर वाली पावर होती है, नीचे वाला बेस होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर जब किसी चीज की जब पावर 1 होगी तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, वैसे लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ पर पोलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल x प्लस में 5, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y प्लस में 7 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पर z की पावर 1 है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स टू से कि जिसमें ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, Q का मतलब क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने, P का मतलब पोलिनोमियल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। लाइक दैट आई रीड एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा x की स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ पर क्या है, पोलिनोमियल के लिए इसको बनाने के लिए x की कितनी पावर है, 2 पावर है ना, तो ये इसको डिग्री बोलते हैं वैसे। तो जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस में z की 2, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की 2 माइनस का 9, कुछ भी लिखेंगे, तो जिसकी पावर 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
polynomials. Now we will discuss about the cubic polynomial. Cubic polynomial. त्रिबहुपद जिसे बोलते हैं ना, त्रिबहुपद के बारे में. अब ए पोलिनोमियल which has 3 डिग्री या पावर बोल सकते हैं, which is called cubic polynomial. त्रिबहुपद जिसे बोल सकते हैं. त्रिबहुपद. Now we will discuss with the help of the instance. Instance means to say example. Instance को example भी बोलते हैं. तो हम example के थ्रू जो है ना इसको समझेंगे. जैसे कि मैंने लिखा कि x की 3 + 4. ओके, x की 3 + 4, x की 3 माइनस का 2x की स्क्वायर. तो ये जो है ना, ये सारा यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, इसको डिग्री बोलेंगे. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल. त्रिघात बहुपद की एक एग्जाम्पल है. ठीक है. मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन etc, ये इन सब की फॉर्म में अगर डिग्री होगी, अगर किसी की डिग्री अगर 0 है, ठीक है, किसी की डिग्री अगर 1 है, किसी की अगर 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, तो ये तो 0 पोलिनोमियल का या कांस्टेंट टर्म का एक एग्जांपल हो सकता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का. और ये हो सकता है 1 जो है वो लीनियर का, और ये 2 क्वाड्रेटिक का, 3 क्यूबिक का, और 4 जो है ना मल्टी पोलिनोमियल बोल सकते हैं इसको. जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो मैंने बताया था कि पोलिनोमियल जो होगा, पोलिनोमियल इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एक पोलिनोमियल इज ए रिलेशन बिटवीन अ कांस्टेंट टर्म अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल. मैंने बताया था पोलिनोमियल इज ए रिलेशन बिटवीन ए कांस्टेंट टर्म एंड ए वेरिएबल टर्म. तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या 2 जो है एक पोलिनोमियल होगा, देन योर आंसर शुड बी यस, इट विल बी अ पोलिनोमियल. कैसे? अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0. अगर हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1. तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर x की पावर 0 1, इट मीन्स कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इट इज ए पोलिनोमियल. मैंने ये बताया था कि पोलिनोमियल जो है ना, यहाँ पर 2 ये कांस्टेंट टर्म हो गया और ये हमारे पास वेरिएबल हो गया जिसकी पावर है 0. तो मैंने ये बताया है आप सभी को कि पावर जो है वो डिग्री जो है वो 0 से लेकर और कितना तक भी हो सकता है. 0 लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 1 लेंगे तो लीनियर इक्वेशन, 2 लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने पीछे बताया है, 3 लेंगे तो क्यूबिक, और 4 लेंगे तो मल्टी पोलिनोमियल बोल सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल. वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में चर. तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा भी होगा पहले. वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि x, y, z, a b c, कुछ भी a to z कुछ भी.
है ना। अब यहाँ पर लेकिन हमें ये पहचानना होगा कि जो अगर मैंने x लिखा, मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ पर XYZ ये सारे के सारे ABC ये सारे के सारे जो है ना कौन वेरिएबल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है इसका मतलब कि यहाँ पर जो है x1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पर a और यहाँ पे 5 लिखा है तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म और ये वेरिएबल टर्म है। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। हम आगे जो है ना ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू।